नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषी जौहरी फ्रॉम क्योर योरसेल्फ क्लींजिंग थेरेपी बाय डॉक्टर पीयूष सक्सेना। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से या हमारे आसपास के घरों से, बड़े बुजुर्गों से हमने उस शब्द को सुना हुआ है, नज़र लगना। आज इसी के विषय में हम बात करेंगे मिस्टर कैलाश रोहिड़ा जी से। कैलाश रोहिड़ा जी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हैं, प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलर हैं एंड ट्रेनर भी हैं। कैलाश जी, एक बात बताइए कि जैसे नज़र किस तरह से लगती है, नज़र का मतलब क्या होता है? नज़र आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली शब्द को हम नज़र के रूप में मानते हैं। आज के टाइम में हम लोग कई ऐसे विषयों के बारे में सुनते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, या मैं कुछ ऐसा काम करना जा रहा हूँ जिसका सक्सेस होने के चांसेस 100% होते हैं, लेकिन कई बार वो 100% चांस 0 हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं मुझे उसकी किसी इंसान की नज़र लगी हुई है। नज़र तक जाने के लिए, नज़र के बारे में समझने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा वास्तव में नज़र होती क्या है। नज़र को समझने के पहले हमें हमारे इस भौतिक शरीर को समझना पड़ेगा। ये भौतिक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, ये 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों के साथ हम लोग एक एनर्जी के जोड़ से बने हुए होते हैं, और ये जो जोड़ है, इन सब के जोड़ को ही हम मनुष्य शरीर का नाम देते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जिनसे कंटिन्यू एनर्जी बाहर और अंदर प्रवाहित होती है। इसी एनर्जी से हमारे शरीर के बाहर एक ऊर्जा का कवच बना होता है जिसे हम आभा मंडल या रोजमर्रा की भाषा में ओरा भी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता है बारिश हो रही है, तब आप क्या करते हैं? रेनकोट पहनते हैं ताकि आप उस बारिश से बच जाएं। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर के बाहर भी ऊर्जा का एक ऐसा कवच बना होता है, एक ऐसा रेनकोट बना होता है जिसे हम आभा मंडल या ओरा कहते हैं। ये आभा मंडल हमारा हर दिन हर पल बदलता रहता है। इस तरह का आभा मंडल जब भी बदलता है, हमारे मन पर, हमारी कार्यशैली पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस आभा मंडल को चेंज होने का मतलब हम जानना चाहेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा वास्तव में आभा मंडल काम कैसे करता है, कैसे बिल्डअप होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा के सेंटर्स है, जिन्हें हम अधिकतर लोग 7 चक्रों के रूप में जानते हैं, हमारे शरीर से ये ऊर्जा बाहर की ओर फेंकते हैं और एक ऊर्जा के क्षेत्र को निर्माण करते हैं। इसे हम आभा मंडल कहते हैं। और इसी आभा मंडल के वीक होने पर हम कई बार बोलते हैं हमें नज़र लग गई है। हमारा आभा मंडल हमें बाहर की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम किसी एनर्जी के किसी फील्ड में जा रहे हैं तो वो एनर्जी फील्ड हमसे टकराती है और हमारे व्यवहार को, हमारी कार्यशैली को और हमारे विचारों को चेंज करती है। अगर इसका एक सिंपल सा रोज़मर्रा की लाइफ का उदाहरण आपको देखना हो, आप कहीं शादी में जाते हैं, किसी गार्डन में हैं, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपको पीछे से कोई देख रहा है, और थोड़ी देर बाद आप पीछे देखते तो आपको लगातार उस चेहरे का अनुभव होता है कि कोई आपको दे रहा है। ये उस चेहरे का एक हमारे ऊपर ऊर्जा का फोकस संप्रेषण होता है। हमारे इस ऊर्जा के क्षेत्र को, जिसे हमने अभी और आभा मंडल कहा है, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी से इसका कमजोर होना हमें नज़र लगने के रूप में कहा जाता है। अर्थात मेरे शरीर के बाहर जो एनर्जी का सेंटर है, अगर किसी और की एनर्जी के कारण वो पूरा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसे ही हम रोज़मर्रा की भाषा में नज़र कहते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा बहुत रोता है, हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वह बहुत कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है। इसे हम सामान्य भाषा में नज़र कहते हैं। अच्छा, जैसे नज़र अगर लगती है तो नज़र किन्हीं खास चीज़ों से उतार सकते हैं? हाँ, नज़र जब भी किसी इंसान को लगती है तो सबसे पहले जो उसका ओरा है, हमें उसके ओरा को क्लीन करना पड़ता है। हमारे पुराने समय में देखेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे रोड की मिट्टी
लाल खड़ी मिर्ची या घर में जो राई और सरसों के दाने होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग हमारे शरीर के आसपास एक मुट्ठी में कुछ सामान लेकर उसे आग में जला देते थे। और वो उसके बाद जिस बड़े की नज़र उतारते थे वो पहले वीक होता था और इस पूरी प्रोसेस के बाद वो पूरा अच्छा हो जाता है। इसे ही हम नज़र उतारना कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जगहों पर नींबू और मिर्ची दुकान पे टांगी जाती जी, है। जी, हाँ। ये उस नज़र को ही हटाने का कार्य करती है। अच्छा, दूसरा एक मीठी नज़र भी होती है। जैसे कभी होता है कि बच्चा खेल रहा है, अभी जैसे माँ की तो नज़र बुरी नहीं हो सकती है, बट समटाइम्स एक माँ बोलती है कि अरे शायद मैंने उसको अच्छे से खेलता देख लिया और लो आज उसको मेरी ही नज़र लग गई। तो ये मीठी नज़र किसे कहते हैं? मीठी नज़र का मतलब है हमारा इंटेंशन। एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो अंदर ही अंदर कहीं घबराती रहती है। हमारा पूरा सिस्टम एनर्जी के साथ फ्लो होता है। उसके अंदर एक अनजाना डर होता है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये कुछ हो ना जाना ही उस बच्चे के लिए एक नेगेटिव इन्वायरमेंट, एक नेगेटिव ऑरा को प्रिपेयर करता है, जिसके कारण हमें एक डर लगता है और वो डर कहीं ना कहीं वास्तविकता बनती है। इसे हम मीठी नज़र कहते हैं। अच्छा, नज़र उतारने में जैसे मैंने सुना हुआ है, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसमें फिटकरी और जो हमारा नमक होता है उसका कुछ रोल होता है क्या? हाँ, नज़र उतारने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हमें पहले समझना पड़ेगा। वास्तव में नज़र हमारे ऑरा के ऊपर किसी और पर्सन के द्वारा भेजी हुई ऊर्जा है। अगर आप इसका एक छोटा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप स्कूल में जब पढ़ते थे, आपके पास एक मैग्नीफाई ग्लास होता था। उस मैग्नीफाई ग्लास से आप एक कागज़ के ऊपर सूर्य की रोशनी डालते थे और वो जल जाता था। हमारे इस पूरे वायुमंडल में सूर्य की ऊर्जा है, जिसे हम फोकस करके उस कागज़ पर डालते हैं और वो कागज़ जल जाता है। ठीक इसी तरह से हम अपने विचारों को किसी और को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, और उसके साथ हम अपने इंटेंशन को जब गहरे तल पर ले जाते हैं, उस गहरे इंटेंशन में हम भाव की शक्ति को जोड़ देते हैं, तो वो बहुत जल्दी उस सामने वाले पर इफेक्ट करती है। इससे हम कहते हैं नज़र लगना। और जब हम कुछ ऐसी वस्तुओं का जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका उस ऑरा से संपर्क करने के बाद उस ऑरा से नेगेटिव एनर्जी को खींच ले जाते हैं, उसे हम नज़र हटाना कहते हैं। आप कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका पिछले कई सालों से हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे ख़ास चीज़ें हैं लाल रंग की खड़ी मिर्ची, राई, सरसों, फिटकरी, काली मिर्ची के दाने और रोड की मिट्टी भी कई बार इन सब में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जैसे अभी ये नज़र उतारने का एक सिलसिला है, तो इसमें अक्सर एक शाम के टाइम का वक्त होता है कि अरे जैसे हमने बड़े लोग कहते सुना है, इसकी नज़र लग गई पर शाम के टाइम पे उतारेंगे। तो ये शाम का टाइम और कुछ पर्टिकुलर डेज का भी महत्व होता है नज़र उतारने में? हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें अर्थ पे अधिकतर अलग अलग प्लेनेट से जुड़ी हुई हैं। हमारा जीवन, हमारे चक्र, हमारा व्यवहार बहुत सारे प्लेनेट्स के एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोग पन्ना धारण करते हैं, पुखराज धारण करते हैं। उनको उनके एस्ट्रोलॉजर या उनको उनके गाइड बताते हैं कि आपको इस एनर्जी की कमी है, आप इस स्टोन को धारण कर लीजिए। इन एनर्जी के कारण हम हमारे शरीर में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम प्रकृति से, सूर्य के माध्यम से हमारे शरीर में ले लेते हैं। इसीलिए नज़र उतारने के लिए कई बार कुछ दिनों का महत्व होता है। शाम का महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पूरे दिन में सूर्य की एनर्जी के कारण पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है चंद्र बाहर आता है और चंद्र मन के कारक है। तो जब जब चंद्रमा का उदय होता है, मन के साथ उसका एक जोड़ बनता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम शाम को नज़र उतारते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने एक सवाल आया, जैसे आपने बोला हुआ है कि हम शादी में जाते हैं या हम किसी खास जगहों पे जाते हैं तो हमें नज़र लगने का ज़्यादा रहता है। हाँ। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें कि हमें नज़र ना लगे? हाँ, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नज़र आपको लगती है तो उसके पीछे आपके ऑरा का वीकनेस है। आपको अगर मैंने एक दीवार पर एक पत्थर फेंका है तो वो पत्थर दीवार से टकरा कर गिर जाएगा, लेकिन एक टेनिस की बॉल अगर मैं फेंकता हूँ तो वो टेनिस की बॉल टकरा कर वापस मुझ तक आती है। आपका ऑरा
इतना मजबूत होना चाहिए कि जब किसी इंसान ने आपकी तरफ किसी इंटेंशन से फोकसली कोई एनर्जी भेजी है तो वो एनर्जी आपसे टकरा कर वापस चले जाए, जैसे बूमरिंग एक पर्टिकुलर एरिया में जाके वो पलट जाता है। इसके लिए आपको अपने ऊपर अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाकर काम करना पड़ेगा। कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ ध्यान होते हैं जिनके माध्यम से हमारा ऑरा, हमारी थिंकिंग बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद नज़र नहीं लगती है। अच्छा, हमारा अगला सवाल है कि जैसे छोटे बच्चे हैं जिनको अक्सर वो रोते रहते हैं या फीवर आ जाता है, तो कुछ आप हमें छोटे से उपाय बताएं जो एक साधारण घरों में भी यूज हो सके और उन नज़र उतारने से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बच्चों की जब नज़र उतार रहे हैं तो जिस घर की वस्तुओं का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सबसे आसानी से मिल सकती हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में कई वास्तुशास्त्री होते हैं, वो घर के अंदर एक कांच के बाउल में नमक रखवाते हैं, एक पानी के गिलास में नमक रखवाते हैं। क्यों? क्योंकि नमक और पानी मिलके वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो जब भी आपको किसी बच्चे की नज़र उतारना है, आप एक मुट्ठी में नमक ले लीजिए, उसे बिठाकर आप उसे 7 बार ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज उस ओरा के साथ उस नमक का एक संबंध बना के उस नमक को आप पानी में फ्लश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर पहले जो बच्चा रो रहा था, थोड़ी देर पहले जो बच्चा वीकनेस फील कर रहा था, आपके इस पूरी प्रोसेस के बाद उस बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संक्रमण हो जाता है। यूनिवर्स के माध्यम से वो ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लग जाती है और उसका उस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्शन बन जाता है और वो बच्चा अपने आप को खुद से ठीक महसूस करता है। अच्छा, किसी चीज़ को मैं जैसे अगर रिलेट कर रही हूँ कि जैसे नज़र की आपने बताई कि हम लोग बाहर जाते हैं तो नज़र लगती है, तो हमें कुछ पहले का ऐसा याद आ रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं या हम कहीं बाहर से आते थे घर में, तो जब उन्हें प्रणाम किया जाता है तो वो सर पे हाथ फेरते हैं जी। तो ये कुछ ऐसा नज़र लगने से या वो दही मछली लेके आना, ये इसका कुछ संबंध है जो हमारे बड़े लोग पहले बोला करते थे? हाँ, बिल्कुल। हमारे पुराने संस्कारों में ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं जो हमारे ऑरा को, आभा मंडल को इतना मजबूत कर देते हैं कि हम नज़र से बचे रहते हैं। आपने देखा होगा पहले के समय में हम बड़े बुजुर्गों को पैर पड़ के जाते थे। वास्तव में उस प्रोसेस का बहुत बड़ा महत्व है। आप समझेंगे जब आप झुकते हैं, आप झुकने के बाद उनके चरण स्पर्श करते हैं, तब आप उनके अंगूठों के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं और वो अपना हाथ आपके सर के ऊपर रखते हैं। हमारा सर सहस्त्रार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। वो उस एनर्जी को हमारे अंदर देते हैं। उनकी अनकंडीशनल लव, उनके मन से निकली हुई प्रेयर हमारे शरीर में उस ऊर्जा का प्रवाह करती है और हमारे अंदर वो जब एनर्जी जाती है, वही एनर्जी हमारे शरीर से बाहर आके हमारे ऑरा को मजबूत करती है। पहले ऐसा भी कहा जाता था और ऐसा किया भी जाता था कि जब छोटे बच्चे घर के बाहर जाते थे घूमने, तो उनकी दादी, उनकी नानी चौराहे से कुछ पत्थर ले आती थी, उस पे से उस बच्चे का ऑरा साफ करके छोड़ देती थी और जब बच्चा वापस आता था वो उसी प्रोसेस को करने के बाद उन्हें बाहर करती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है हमारे दिमाग में कि जैसे कोई कोई बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वो हाथ में धागा लगाते हैं ब्लैक कलर का या पैर में धागा लगाते हैं, तो वो भी कुछ नज़र से प्रोटेक्शन करने के लिए होता है? हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो मोली लाल कलर का धागा आता है और काले कलर का धागा, इन दोनों धागों के अंदर नेगेटिविटी को रोकने और उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने की ताकत होती है, इसलिए इन कलर के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, ये धागे कई बार हम मंदिर से लाते हैं। हमारे मंदिरों में इतने पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं और जब वो पंडित उसको संकल्प करके हमारे हाथ में बांधता है, उस संकल्प शक्ति के कारण वो ऑरा हमारा पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ओके, ठीक है। अभी हमने बहुत सी बातों को जाना, नज़र के बारे में हमने इतना अच्छा डिटेल में सारा कुछ जाना, किस तरह से हम नज़र को भी ठीक कर सकते। एक सवाल और आता है कि जैसे आपने दुकान का तो नींबू मिर्ची बता दिया कि भाई दुकानों पे हमने अक्सर देखा भी हुआ है कि नींबू मिर्ची लोग लगाते हैं, लेकिन घर के बाहर भी ऐसे नींबू मिर्ची भी लगाया जाता है, और क्या वो भी सेम वही चीज़ है? अब जो दुकानों पे आपने देखे होंगे, कई लोग मंगलवार और शनिवार के दिन कुछ मिर्ची, कुछ नींबू बांध के प्रोटेक्शन करते हैं। घर के लिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग घर के अंदर एक घोड़े की नाल लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घोड़े की नाल उस नेगेटिव एनर्जी को वापस भेजती है
और हमारे घर पे हम एक बहुत अच्छा सिंबल बनाते हैं जिसे हम लोग स्वस्तिक के नाम से जाने जाते हैं। स्वस्तिक ऐसा सिंबल होता है जिससे निकलती हुई एनर्जी चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, सरसों का तेल का दिया कई लोग अपने घर में लगाते हैं। आपने देखा होगा पुराने लोग पहले शाम को हमेशा सरसों के तेल का दिया लगाते थे, और सरसों के तेल के दिए की जो बाती है उसी के माध्यम से वो लोग पुराने लोग एक प्रोसेस के माध्यम से जिस इंसान के ऊपर नज़र लगी होती है उस इंसान की नज़र को हटाकर उसे जला दिया जाता था। अग्नि का नज़र उतारने में बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि के माध्यम से कई पुराने बुजुर्ग जब भी किसी चीज़ से नज़र उतारते थे उसे जला दिया करते थे, क्योंकि अग्नि सबसे प्योर है। अग्नि में इतनी पावर है कि आप उसको कभी भी इम्प्योर नहीं कर सकते हैं। घर में बहुत सारे तरीक़ों से नज़र हटाई जा सकती है। मोर पंख, आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के हर फोटो में मोर पंख होता है। कई मंदिरों में आप जाते हैं, आप देखते हैं आप लोगों को जाड़ा रखा जाता है, वो मोर पंख ही होता है। वो मोर पंख अपने आप में इतनी बड़ी पावर रखता है कि वो जब भी आप किसी का ऑरा साफ करना चाहते हैं, आप उस मोर पंख के माध्यम से आप किसी भी इंसान का जब ऑरा साफ कर देंगे वो ऑरा पूरा पॉजिटिविटी से भर जाता है। आप घर में कपूर रख सकते हैं। कपूर के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, कपूर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि जब भी वो बाहर की तरफ एब्जॉर्ब होता है वो वहाँ की सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है। घरों में आप हवन कर सकते हैं। जो गाय के कंडे घी का महत्व है वो सबसे ज़्यादा हवन का इन्हीं कारणों से। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, घर में कई लोग फूल के साथ पानी रखते हैं और उसमें कुछ कपूर रखते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू के साथ चारों तरफ जो वातावरण होता है वो पूरा पॉजिटिविटी में बदल जाता है। आपने एक और चीज़ देखी होगी, दीपावली के समय हम लोग रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ये पूरा संसार वाइब्रेशन से बना है। लाइट और प्रकाश, नाद और वाइब्रेशन, इनके माध्यम से जब जब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होती है तब पावर वहाँ की एकदम बढ़ जाती है। इसीलिए रंगोली का दीपावली के टाइम बहुत महत्व होता है। ओके, हमने बहुत कुछ जाना नज़र के बारे में, इतना डिटेल डिस्कशन हुआ नज़र के बारे में, और बहुत सारे हमारे उपाय भी जो कैलाश जी ने हम लोगों को बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका।